नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रामीण कंपटीशन क्लासेज में। जैसा कि आप सबको विदित है कि रीट के 4 पेपर हुए हैं। एक हुआ था 2011 में, एक हुआ था 2013 में, एक हुआ था 2015 में और एक हुआ था 2017 में। जो 2011 और 2013 में पेपर हुआ था उसमें गणित शिक्षण विधियों के प्रश्न नहीं पूछे गए थे, और जो 2015 और 2017 में पेपर हुआ था उसमें गणित शिक्षण विधियों के 10-10 प्रश्न आए थे। 20 क्वेश्चन बाकी सिलेबस के, बाकी और 10-10% टीचिंग मेथड्स के आए थे, तो 20 क्वेश्चन है। और आज हम उन्हीं 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, 2015 के बारे में और 2017 के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीट सेकेंड लेवल मैथ्स प्रवेश पेपर 21 नंबर से 20 प्रश्न आए थे और 21वें प्रश्न शुरू है। गणित की प्रकृति क्या है? ये तार्किक है, ये कठिन है, ये अलंकारिक है, ये औसत विद्यालयों के लिए नहीं है। तो एक दिन आपने पहले भी वीडियो में एक बार चर्चा की थी इस प्रश्न के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें। तो ये प्रश्न आया था, गणित की प्रकृति क्या है? तो इसमें का सही आंसर होगा 1 नंबर, गणित की प्रकृति तार्किक है। गणित की प्रकृति क्या है? गणित की प्रकृति तार्किक है। इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है, अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता है? अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करने हेतु, समस्या के हल की समझ बढ़ाने हेतु, सिद्धांत ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने हेतु, किसी समस्या के शीघ्र करने हेतु। तो जो यह प्रश्न पूछा गया था अभ्यास शिक्षण, तो अभ्यास शिक्षण में चारों बातें सम्मिलित होती है। इस कारण इस प्रश्न में बोनस दिया गया था, कोई भी आंसर नहीं माना गया था। तो इसका आपको चारों बातें याद रखनी है। अधिगम स्थानांतरण में वृद्धि करने हेतु, समस्या के हल की समझ बढ़ाने हेतु, सिद्धांतिक ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता का विकास करने हेतु, किसी समस्या के शीघ्र हल करने हेतु, सबके लिए अभ्यास शिक्षण आवश्यक होता है। इसमें बोनस मिला था और इसका सही कोई आंसर सही नहीं है, चारों आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रियात्मक गणित का महत्व है? प्रत्यक्ष अनुभव में, स्वयं करके सीखना। क्रियात्मक गणित में प्रत्यक्ष अनुभव से सीखता बालक, स्वयं देख के सीखता है, स्वयं करके सीखता है, अवधारणा को स्पष्ट एवं स्थायी हो जाती है। अगर हम कोई भी कार्य स्वयं करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग सीखते हैं, तो अवधारणा स्पष्ट एवं स्थायी हो जाती है। और उपयुक्त सभी, तो क्रियात्मक गणित का महत्व है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है 4 नंबर। जैसा कि मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आंसर की से बता रहा हूँ, तो आप निश्चिंत रहिए। जो भी आपको बताया जाएगा वो सही बताया जाएगा। गणित की भाषा का अंग है। गणित की भाषा का अंग क्या है? संकेत है, संख्या संख्याचर है, सूत्र है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। गणित की भाषा में संकेत होते हैं, संख्या संख्याचर होते हैं, सूत्र होते हैं, ये सभी होते हैं गणित की भाषा के अंग। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित शिक्षण का किस विषय से महत्व है? गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? तो समुदाय में, विज्ञान में, सिद्धांत एवं तर्क में, उपयुक्त सभी में। तो इसका सही आंसर है विज्ञान में। गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व विज्ञान में होता है, और इस प्रश्न का आंसर है विज्ञान। गणित शिक्षण का किस विषय में सर्वाधिक महत्व है? तो विज्ञान विषय में सर्वाधिक महत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, अंगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि में अंगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि नहीं है। प्रदर्शन विधि में अंगणित में कोई ऐसा प्रदर्शन दिखाने लायक नहीं होता। विश्लेषण विधि, तो इसका सही आंसर हो गया विश्लेषण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्लेषण विधि है, इसका विश्लेषण का अर्थ होता है खंड खंड करके पढ़ाना। तो विश्लेषण विधि अंगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि मानी जाती है इन ऑप्शन में से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनश्चालक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में ज्ञानात्मक उद्देश्य भी प्राप्त करता है, भावात्मक उद्देश्य भी प्राप्त करता है, और मनश्चालक का अर्थ हो गया मन और चालक, इसका मतलब क्रियात्मक पक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रियात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रकार के उद्देश्य प्राप्त करता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है? निदानात्मक परीक्षण का क्या महत्व है? निदानात्मक परीक्षण का महत्व शिक्षण में है, जरूर है, शिक्षण में किया जाता है निदानात्मक परीक्षण। परामर्शन और निर्देशन में, शिक्षण में है परामर्शन और निर्देशन में, परामर्श देने के लिए या निर्देश देने के लिए किया जाता है। सही है, कमजोरियों का पता करने के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है, और यह परीक्षण करने के बाद परामर्श और निर्देशन दिया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने हेतु भी निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य तो ये होता है, मुख्य महत्व यही है उपचारात्मक शिक्षा की व्यवस्था में। उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी। ये चारों प्रकार के लिए ये उपयुक्त सभी हो गया।
नेक्स्ट प्रश्न है, गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है? दार्शनिक, मित्र, परामर्शक और उपयुक्त सभी। तो जो गणित शिक्षक होता है उसकी में अध्यापक की मुख्य भूमिका एक परामर्शक की होती है, लेकिन इस प्रश्न में चारों ऑप्शन सही माने गए हैं, उपयुक्त सभी माना गया है। दार्शनिक भी होता है, एक मित्र भी होता है, क्योंकि अगर गणित की गणनाएं या समस्याएं हल करा रहा है अध्यापक, तो अगर मित्र की भांति व्यवहार करेगा तभी वो बच्चा कोई भी क्वेश्चन हो, समस्या हो, गणित के अध्यापक से पूछ सकेगा। तो मित्र भी होता है, परामर्शक भी होता है और दार्शनिक भी होता है। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, उपयुक्त सभी। तो गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि होती है आगमन निगमन विधि। अब 2015 में पूछे गए 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब 2017 में पूछे गए 10 प्रश्न शिक्षण विधियों के, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम रेट लेवल फर्स्ट के 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 2015 और 17 में पूछे गए क्वेश्चनों के भी हम जरूर चर्चा करेंगे, और जो कि रेट लेवल सेकंड वालों के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए, इसमें 21वां प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है? जीवन से संबंधित होने चाहिए, व्यवहारिक पदों में होने चाहिए, परीक्षण योग्य होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए। जो कक्षा में गणित शिक्षण है उसके उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है, तो गणित के उद्देश्य जीवन से संबंधित होने चाहिए, व्यवहारिक पदों में होने चाहिए, इसका मतलब व्यवहारिक होने चाहिए, परीक्षण योग्य भी होने चाहिए, परीक्षण के मापने योग्य होने चाहिए, विशिष्ट होने चाहिए, ये भी चाहिए। तो इसके चारों ऑप्शन सही थे, इस कारण यह प्रश्न भी बोनस में चला गया और डिलीट हुआ था यह प्रश्न, और इसका बोनस दिया गया था। तो आपको ये चारों बातें याद रखनी है कि ये सब गणित शिक्षण के उद्देश्य होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण निम्न में से कौन सी विशेषताएं दर्शाता है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता और साध्यता। तो इसका सही आंसर है वस्तुनिष्ठता। एक बात आपको बता दूं, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, अगर अलग अलग परीक्षक चेक कर रहे हैं कॉपी को और समान अंक प्राप्त कर रहा है तो वो वस्तुनिष्ठ होगा, और अगर एक ही अध्यापक उसी कॉपी को बार बार चेक कर रहा है तो विश्वसनीयता होगा। लेकिन इस प्रश्न में ए और सी, 1 नंबर और 3 नंबर दोनों माने गए थे, लेकिन अब इसका मानने का क्या कारण था ये पता नहीं, लेकिन इसमें दोनों माने गए था। इसका सही आंसर होगा 1 नंबर। आपको 1 नंबर याद रखना अगर वापस प्रश्न रिपीट होता है तो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है? वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा क्या है? अनुमान लगाना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनका मुख्य दोष होता है अनुमान लगाता। इसमें बालक अनुमान लगा के प्रश्न के उत्तर दे सकता है और सही भी हो जाते हैं, जैसा कि हम सब करते भी हैं, अनुमान लगा के उत्तर देते हैं अगर सही ऑप्शन नहीं आ रहा तो। निर्माण में कठिनाई, इनके निर्माण में कठिनाई होती है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बनाने पड़ते हैं। एक चैप्टर में कम से कम 30-40 क्वेश्चन इनके बनाने पड़ते हैं, इस मतलब निर्माण में इनमें कठिनाई होती है। अगर निबंधात्मक प्रश्न बना रहे हैं तो उसमें 4-5 प्रश्न दे दिए तो पेपर बन जाएगा, लेकिन इसमें अगर 4-5 प्रश्न की जगह इसमें 100 प्रश्न तो अनिवार्य रूप से देने होते हैं। इस प्रकार मतलब ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, उनमें निर्माण में कठिनाई होती है। जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, व्यक्ति की जटिल प्रक्रियाएँ हैं, इसके मतलब अपने विचारों की अभिव्यक्ति, ये सब इससे नहीं जांची जा सकती, उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसकी सीमाएँ होती है, चारों सीमाएँ होती है इसकी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? औपचारिक कक्षा व्यवस्था में, यानी ना कक्षा व्यवस्था में आगमनात्मक कर सकते हैं प्रयोग, निगमनात्मक भी कर सकते हैं, विश्लेषणात्मक भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रयोजना विधि है उसको कक्षा शिक्षण में या कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन होता है। तो इसका सही आंसर हो गया प्रयोजना विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गणित की भाषा है? संकेतात्मक, राष्ट्रीय, जटिल, वैदिक। तो इसका सही आंसर होगा संकेतात्मक। गणित की भाषा होती है संकेतात्मक। निम्नलिखित में से सही मायनों में गणित है? मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, सापेक्ष विज्ञान। तो जो गणित होता है वो अमूर्त विज्ञान होता है, इसमें अमूर्त चिंतन किया जाता है और अमूर्त विज्ञान की संज्ञा दी गई है गणित को। गणित की नेक्स्ट प्रश्न, गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है? शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता, विषयनिष्ठता। तो जो गणित की तार्किकता की विशेषता है इनमें से कौन सी नहीं है?
तो जो गणित की तार्किकता विशेषता है उसमें शुद्धता होती है, परिणाम की निश्चितता होती है, मौलिकता होती है और विशेष निष्ठा नहीं होती, विशेष निष्ठा नहीं होती। इसका सही आंसर हो गया 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय विद्यार्थियों के लिए गणित में मुख्य कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, ये समय बचाती है, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं होती, मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती है। तो जो मौखिक कार्य है उसकी चारों प्रकार की विशेषताएं होती है, लेकिन हमने प्रश्न में अगर पूछा गया है कि मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता, तो ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीक उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ अथवा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। LCD प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, अंतःक्रियात्मक श्वेतपट, टेलीविजन। तो जो ग्राफ और ज्यामिति शिक्षण है उसके लिए अंतःक्रियात्मक श्वेतपट काम में लिया जाता है, सर्वाधिक उपयोगी अंतःक्रियात्मक श्वेतपट होता है। इसका सही आंसर हो गया 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आज का, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके पश्चात किया जाना चाहिए। तो जो भी संश्लेषणात्मक विधि होती है उसका प्रयोग विश्लेषण विधि के बाद में किया जाता है। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर। तो आज के ये 30 प्रश्न जो 2015 और 2017 के पूछे गए प्रश्नों को मैंने हल करवाया है और एक कोशिश की है आपको कि इस टाइप के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, अब की वाली रीट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस प्रकार यह बताने की आपको कोशिश की है। तो जुड़िए रहिए इसी तरह। अब नेक्स्ट हम लेके आएंगे लेवल 1 के क्वेश्चन भी, जो हमारे लिए भी रीट लेवल 2 के वालों के लिए भी एक उपयोगी साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।